अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 813वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कभी कभी तो मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। मैं मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ता हूँ और कभी कभी मैं बिस्तर पे लेटा हुआ होता हूँ तो बहुत सारी हदीसें जहन में घूमते रहती, तो ऑटोमेटिकली मुझे रोना आता है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिमों के साथ, अपने नौकरों के साथ तक हुस्न सुलूक का हुक्म फरमाया। यानी हुकूक का जो मसला है, नौकरों और खादिमों के भी हुकूक की तालीम दी। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे आज के ज़माने में हम मुसलमानों ने जितना हुकूक को पामाल किया, मैं सोचता हूँ हम कितनी तकलीफ़ पहुँचा रहे होंगे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को तोड़ करके पूरी कुरान में माँ बाप के हुकूक, आइज़ा अक़रबा के हुकूक, वबिल वालिदैनी इहसाना, और फिर वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन वब्नि सबील, और उसके बाद में अपने अड़ोस पड़ोस वाले, यहाँ तक कि हर एक के हुकूक के जो अल्लाह ने अहकाम नाजिल किए, आज हमारे यहाँ पे उसका तसव्वुर ख़त्म हो चुका है। ना औलादे माँ बाप के हुकूक अदा करने को तैयार है, ना ही मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई झगड़े रोज़ाना तलाक़ का सबब बन रहे हैं। हुकूक का ये हाल हो चुका है मेरे मोहतरम दोस्तों। पाकिस्तान, लाहौर, 16 साल की एक खादिमा, एक नौकरानी, उसके मकान मालिक और मकान मालकिन ने जो जुल्म व सितम उसके ऊपर किया, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, वो बेचारी की जान चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस मरने वाले बच्ची का नाम उज़मा बीबी था। मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ा और उसकी तस्वीर देखा, मैंने मेरे फेसबुक के ऊपर उसको शेयर भी किया हूँ। मोहतरम बुजुर्गों, मैं आपको बता नहीं सकता उसका पहले का चेहरा और मारने के बाद का चेहरा, दोनों चेहरे उसके अंदर आपको नज़र आएंगे। अच्छा, उसकी वजह क्या थी इतना मारने पीटने की? वो बच्ची ने उनके घर से कोई सोना चांदी नहीं चुरा लिया था, उस बच्ची ने उनके घर से कोई हीरे जवाहरात नहीं चुरा लिए थे, उस बच्ची ने उनकी किसी औलाद के ऊपर जुल्म और सितम का पहाड़ नहीं तोड़ा था। वो मासूम बच्ची की गलती सिर्फ़ और सिर्फ इतनी थी कि बग़ैर इजाज़त के उसने कुछ मिठाई वग़ैरह इन्होंने बनाई थी, अपने हाथों से लेकर खा लिया था। यानी अपने हाथों से लेकर खाना ही इनके नज़दीक इतना बड़ा जुर्म बन गया, इतना बड़ा गुनाह अज़ीम बन गया। उसके बाल काटे गए, नोचे गए, उसको बाथरूम में कोंडा गया, उसको इतना मारा गया, दीवारों से टक्करें दी गई, उसके चेहरे पर इतना बुरा हाल किया गया कि वो मासूम बच्ची आखिर उसकी जान चली गई। मेरे मोहतरम दोस्तों, इतना अफसोस होता है मुझे, मैं ख़ास तौर पे खाने पीने के लाइन से इस तरह का जुल्म व सितम देखता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ ये हमारे सोने चांदी के ज़ेवरात, ये हमारे झलझल और चमचम करते हुए कपड़े, ये हमारे ब्यूटी पार्लरों के अंदर 5-5 और 10-10 हज़ार रुपये ख़र्च करना, और घरों के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, और माशाल्लाह बेहतरीन बंगले बने हुए हैं, हवेलियाँ बनी हुई है, लेकिन खाने पीने के लाइन से अगर इतना बुख्ल है, इतनी कंजूसी है, और इस तरीक़े से हमारे दिलों के अंदर तंगी है, तो जंगलों में रहने वाले जंगली जानवर और भेड़िए वो हमसे 1000 गुना अच्छे हैं। कि कम से कम एक जानवर शिकार करता है तो कई और जानवरों का उसके अंदर पेट भरता है।
दूसरे जानवर भी उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। यहाँ तक कि परिंदे भी नोच नोच कर बचा कुचा खाते हैं। और फिर जंगल के जानवर ख़त्म हो गए तो कुत्ते भी उससे इस्तेफ़ादा करते हैं। हमसे अच्छे है वो कि कम से कम एक भेड़िया शिकार कर रहा है, एक शेर शिकार कर रहा है, तो उसके साथ में और भी बहुत सारे जानवरों का पेट भर रहा है। और हमारे यहाँ पे ये सिर्फ दिखावा है, दिखावा। ये आलीशान बंगले दिखावा है, ये बेहतरीन गाड़ियाँ दिखावा है, ये रंगो रोगन दिखावा है, ये 1.5-2 लाख के मोबाइल दिखावा है, ये भारी भारी शूज़ और कपड़े, ये सब दिखावा है, दिखावा। ये चमचमाती कारें वगैरह वगैरह, ये सब दिखावा है, उसके अलावा कुछ नहीं। जब हमारे घरों में खाने पीने की चीज़ों को लेकर कुत्तों से भी बदतर हाल है, हमसे बुरा कोई भी नहीं है। मासूम बच्ची ने अगर मिठाई खा ली, अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने यहूदो नसारा को भी पीछे छोड़ दिया। वो जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, और ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वाकई में भी मैं जब इस ज़माने के यहूद व नसारा की ज़िंदगी को देखता हूँ और मुसलमानों के इस तरीक़े के वाक़ियात को पढ़ता हूँ तो इंतहाई अफसोस होता है कि वो यहूद व नसारा जब कुर्दिस्तान से, सीरिया से हिजरत कर कर के लोग यूरोपियन मुल्कों में पहुंचने लगे, बहुत सारे मुल्कों ने आवाज़ लगाई कि इन लोगों को हमारे मुल्कों में मत रखो। तो जो जर्मन चांसलर थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जब इन लोगों का ये हाल देखा तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया और कहा कि भाई देखो, ये जो आने वाले लोग हैं, फिर चाहे सीरिया से हो, कुर्दिस्तान से हो, हमारे मुल्क के अंदर उनको पनाह दी जाएगी, उनके रहने का इंतज़ाम किया। कौन है वो? मुझे आप बताइए। हिजरत करके जाने वाले तो मुसलमान थे, उनको पनाह देने वाले, उनको खैमों में रखने वाले वो तो बेचारे ईसाई ही है ना। जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया, तो हमारे से अच्छे अखलाक तो उनके हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं जो हमेशा स्टारबक्स की बात करता हूँ, स्टारबक्स वो इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉफ़ी का आउटलेट है, वो स्टारबक्स ने ऐलान किया कि ये जितने भी मुहाजिरीन हिजरत करके आ रहे हैं, इनके मर्दों को हम अपने यहाँ पर काम देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुसलमानों के दिलों में इतनी तंगी, एक नौकरानी को खाना नहीं दे सकते। नौकरानी तो दूर की बात, इस ज़माने के मुसलमान, अल्लाह हिफाजत फरमाए, सगे माँ बाप को खाना देने के लिए तैयार नहीं, घर में आए हुए मेहमानों को खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं। और वो यहूदो नसारा सीरिया से और कुर्दिस्तान से हिजरत करके जाने वालों को अपने मुल्क में पनाह देकर उनको काम भी दे रहे हैं। हमारे से बेहतर हुए या नहीं हुए, ये आप खुद फैसला कर लो। ये हमारा हाल है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये क्या है मेरे मोहतरम दोस्तों? खाने पीने के लिए मारपीट, खाने पीने के लिए, अरे 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 अरे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर ये काय के लिए है? ये दिखावा, ये शो ऑफ। अफसोस होता है मुझे, अफसोस। मैंने शायद इससे पहले भी एक सबक में बताया था, हमारे बहुत सारे घरों के अंदर बच्चों के जो ख्वाहिशात होती है खाने पीने की चीज़ों के लाइन से, उसको दबाया जाता है। घर वालों के खाने पीने की ज़रूरियात पे तंग की जाती है, दिल खोल के उसके ऊपर ख़र्चा नहीं किया जाता, और फुकट अपना गाड़ी के ऊपर, दिखावे की चीज़ों के ऊपर। ये दिवालियापन है, ये दिमागी दिवालियापन, जहनी दिवालियापन। अफसोस होता है मेरे मोहतरम दोस्तों, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मैं देखता हूँ लोग अपनी खादिमा को साथ में लेकर जाते हैं। वो बेचारी बच्चे संभाल रही है, वो बेचारी इनके बच्चों का पाखाना धुला रही है, वो बेचारी इनके बच्चों के डायपर चेंज कर रही है, और मैडम जो है हीरोइन बन के बैठी हुई है कोपचे के अंदर। मैडम जो है बस अपना शाइनिंग झाड़ते फिर रही है इधर से उधर, और ख़ुद के बच्चे इसके वो नौकरानी संभाल रही है, खादिमा संभाल रही है। अरे जानवरों, तुम एक
5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, बाहर कहीं खाने पीने के लिए निकले हो, जंगली जानवरों, तुम्हारे से वो जंगली जानवर अच्छे हैं कि तुम दस्तरखान पे और उस टेबल पे दड़चते बैठे हुए हो, और कम से कम तुम्हारे पत्थर दिलों में ये ख्याल नहीं पैदा हो रहा है कि वो बच्ची जो तुम्हारे बच्चों को संभाल रही है, या वो खादिमा या नौकरानी, अरे उसको भी तो दिल है, वो भी तो एक इंसान है, बशर है, उसको भी तो जान है। अरे तो कम से कम उसको भी अपने साथ में बिठा के खिलाओ ना 2 लुक़मे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले फरमा चुके हैं। बुखारी शरीफ की यह हदीस है, फरमाया कि जब तुम कोई चीज़ पकाओ तो अपने खादिमों को भी खिलाओ, इसलिए कि उन्होंने भी आग की गर्मी को और धुएं के तकलीफ को बर्दाश्त किया है। ये हुक्म है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हम आज के मॉडर्न ज़माने में अपने नौकरानियों को, अपने नौकरों को साथ में लेकर जाते हैं। अफसोस की बात है, बहुत सारे बड़े बड़े शोरूम खोल के बैठे हुए, दुकानें खोल कर बैठे हुए, अब दुकान के अंदर मौसम्बी का जूस आ रहा है, और दुकान में चाय आ रही है, और कॉफ़ी आ रही है, और नौकर बेचारे इनके बाजू में 3 फीट के दूरी के ऊपर बैठे हुए हैं। कोई बेचारा मोबाइल में देखते बैठा, कोई दुकान का सामान साफ कर रहा है, और ये अपने यारों की वहाँ पे पूरी महफिल जमा के बैठे हुए हैं। बार बार खाने पीने की चीज़ें आ रही है, और उन नौकरों को अछूत समझकर इनको क्यों चाय पिलाने का, इनको क्यों, ईमान, मुसलमान है तुम, मुसलमान है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अरे जानवरों से बदतर है, बदतर। जानवर अच्छे हैं ऐसे सेठ लोगों से, जानवर अच्छे हैं ऐसे दुकान के और शोरूमों के मालिकों से, जो अपने यार दोस्तों पे हजारों रुपये उड़ाते हैं और अपने दुकान के नौकरों को 5 रुपये की चाय नहीं पिला सकते। वरना जाकर देखो वो अरब मुल्कों में अल्लाह ने ये जो बरकतें उनके मुल्कों के अंदर अता फरमाई हुई है। अरे मैंने मेरी आंखों से देखा, मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, उस शहर के अंदर मैंने मेरी आंखों से देखा एक कपड़ों का शोरूम है, बहुत सारे मजदूर वहां पे काम करते हैं। दोपहर का वक्त हो गया, जमीन पर उन्होंने दस्तरखान बिछाया, उसमें चावल डाले हुए हैं, और फिर उसके बाद मालिक भी, नौकर भी, खादिम भी, सारे लोग चारों तरफ से बैठे हुए हैं और एक ही दस्तरखान के ऊपर खा रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं अरबों की इस सिफत को सलाम करता हूँ। सलाम जो कुरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा आयत नाजिल कर दी, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। बस उसी वक्त में ये चीज़ उनके समझ में आ गई और आज तक अमल चल रहा है। नौकर, मालिक, सेठ, वो ओरिजिनल अरब सब एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलूक देखो अपने खादिमीन के साथ। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत अनस की वालिदा थी, वो ख़ुद फरमाती है कि हज़रत अनस ने अल्लाह के नबी की जो खिदमत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी उनको डांटा, न कभी डपटा, न कभी झिड़की दी, बल्कि अल्लाह के नबी ने उल्टा उनको दुआएं दी। कहा, ऐ अल्लाह, अनस की जान में, उसके माल में बरकत अता फरमा। और अल्लाह ने उनको जो बरकतें दी वो तारीख़ की किताबों में लिखी हुई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए आखिर में बड़े अदब के साथ आप तमाम से दरख्वास्त करूँगा, ये बड़े बड़े शोरूम, ये बड़ी बड़ी हवेलियाँ और बंगले, और ये हाथ में 50-50 हज़ार के मोबाइल और 2-2 लाख की बाइक्स, ये सिवाय दिवालिया और दीवानेपन के कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर अखलाक नहीं आ रहे हैं और तुम अपने खादिमों के साथ, अपने नौकरों के साथ हुस्ने सुलूक नहीं कर रहे हो, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर ये समझ लो
कि खाली ये ज़ाहिरी शोरूम है। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और हमको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अखलाक के ज़ेवर से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।